नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के विषय गणित का जो टॉपिक है आयत और वर्ग, जिससे रिलेटिव आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा जाता है वो अधिकांश छात्र इसे गलत कर देते हैं। आज हम आपको डिटेल में इसे समझाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे। ये 2 नंबर का प्रश्न आता है रास्ते का क्षेत्रफल निकलवाने को। तो इस प्रकार का जो प्रश्न आता है उसे कैसे करते हैं समझते हैं। दोस्तों, प्रश्न को पहले पढ़ते हैं, ठीक है। ये चित्र हमने एक्स्ट्रा बनाए हैं, इस क्वेश्चन के नहीं है, ये हम आपको पहले बता दें। समझते हैं। एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई, कोई आयताकार मैदान है, हम बना लेते हैं। ये आयताकार मैदान है, ठीक है, ये हो गया, जिसकी लंबाई 40 मीटर। तो लंबाई कितनी है? ये 40 मीटर है, ठीक है। हमने लंबाई को 40 मीटर मान लिया। कौन सी लंबाई है? ये लंबाई है, ठीक है। और चौड़ाई 30 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर मान लेते हैं। आपको पता है आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। ये 30 है तो ये भी 30 होगी, ये 40 है तो ये भी 40 होगी। हम लिख देते हैं 40 मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर। अब देखते हैं क्या लिखा है। उसकी लंबाई के समांतर, तो लंबाई क्या है? ये लंबाई है। आपको समझाने के लिए हम हिंदी में लिख देते हैं, ये लंबाई है आपकी, ये वाली, ठीक है। तो लंबाई के समांतर, लंबाई के समांतर 6 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो लंबाई क्या है? ये है, लंबाई के समांतर है बीचों बीच। ये यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन यहाँ पर ये होगा कि लंबाई के समांतर बीचों बीच 6 मीटर चौड़ा। तो ये चौड़ाई है, ये कितनी है? 6 मीटर की है। और लंबाई के समांतर है तो ये भी 40 मीटर होगा आपका। कौन सा? ये पोर्शन, ठीक है। और ये चौड़ाई तो आपकी 6 की हो गई। तो अब आपको इसमें क्या बताना है? मैदान का क्षेत्रफल। तो मैदान तो कंप्लीट था आपका, ABCD मान लेते हैं। तो मैदान तो पूरा ही था। कौन सा था मैदान? ये था मैदान। अलग बनाकर दिखाते हैं, ये। तो इस मैदान का क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो ये आयताकार मैदान है, तो आयत का आप क्षेत्रफल निकाल देंगे, क्योंकि ये इसकी जो लंबाई है वो 40 मीटर है और चौड़ाई कितनी है? 30 मीटर है। एक एक करके समझते रहें। मैदान का क्षेत्रफल, जब हम मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। आयताकार मैदान है तो मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल यहाँ से, तो क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयताकार है, आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई लगाएंगे। तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 40 गुणा 30 कितना हो जाएगा? 4 या 12 और 2 जीरो 1200 क्षेत्रफल है, तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये निकल आया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब रास्ते का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ता कौन सा है? ये वाला आपका रास्ता है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये वाला रास्ता है, ये आपका, ये चौड़ाई कितनी है? 6 मीटर, यानी ये भी 6 मीटर होगी चौड़ाई, ये। और लंबाई तो 40 है ये,
अब क्या करेंगे, एक एक करके समझते रहें। रास्ते का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ये भी आयताकार है। लंबाई 40, चौड़ाई 6, कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 और 1 जीरो, ये भी क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या चाहिए, शेष भाग का क्षेत्रफल। अब आपने देखा शेष भाग कौन सा बचा, आपका जो शेष भाग बचा है वो ये बचा है। ठीक है, और ये बचा है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल हम निकालने के लिए जो कंप्लीट क्षेत्रफल है आपका, ये कंप्लीट है, इसमें से इसका क्षेत्रफल घटा दें रास्ते का, ये बीच में रास्ता ही तो आ रहा है, रास्ते का क्षेत्रफल यदि घटा देंगे तो आपको जो शेष बचा हुआ है उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो लिखेंगे, तीन ही प्रकार से आपके में पेपर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और तीन ही प्रकार से बनते हैं। शेष भाग का क्षेत्रफल, तो उसमें क्या करना था, 1200 में से 240 घटा देंगे, 960 मीटर स्क्वायर। तीन टाइप से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया था कि जब लंबाई के समांतर 6 मीटर चौड़ा रास्ता था, यदि यहाँ पर क्या करते, अब यहाँ पर प्रश्न में क्या है, लंबाई की जगह चौड़ाई दे सकता है, लंबाई की जगह क्या करना है, इसको हटाकर हम यहाँ चौड़ाई कर देते हैं। क्या करते हैं, चौड़ाई, ये आपको केवल समझना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना होगा, ठीक है, अब चित्र कैसा बनेगा ये देख लेते हैं। ये आयत है आपका, ठीक है, अब यहाँ पर 40 मीटर, तो ये प्रश्न यही है, आपको क्या करना है, पूरा प्रश्न लिखकर लंबाई की जगह क्या लिखना है, चौड़ाई लिखना है, ये ध्यान रखना। दो प्रश्न बन जाएंगे आपके। 40 मीटर तो ये हो गया, 30 मीटर ये हो गया, ठीक है, और चौड़ाई, तो चौड़ाई ये है, इसके समांतर बीचों बीच 6 मीटर का ही रास्ता है, ये कितना है, 6 मीटर, 6 हमने लिख दिया है, 6 मीटर हो जाएगा। तो ये है आपका। अब क्या करेंगे, अब सब कुछ तो सेम रहेगा, लेकिन जब रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तो अब यहाँ पर क्या है, 6 तो ये चौड़ाई हो गई ये वाली, ठीक है, यही तो चाहिए हमें। जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये भी हमें पता होनी चाहिए, ये कितनी है, इसके लिए 30। तो जब रास्ते का क्षेत्रफल निकलेगा, जब रास्ते का क्षेत्रफल निकलेगा तो यहाँ पर 40 गुणा 6 था, तो अब कितना हो जाएगा, 30 गुणा 6, ये हो जाएगा 6 तिया 18, 180 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या होगा, कंप्लीट मैदान का क्षेत्रफल तो यही रहेगा, फिर शेष भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, 1200 माइनस 180 करेंगे, कितना करेंगे, 180। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा, कितना बचेगा, 180 कम कर देंगे, 1020 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपने देखा कि रास्ते का क्षेत्रफल कब, जब चौड़ाई के समांतर 6 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया था तब। तो उसमें भी 3 टाइप के प्रश्न बने। मैदान का क्षेत्रफल तो यही रहेगा, रास्ते का क्षेत्रफल ये हो जाएगा,
शेष भाग का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। ठीक है, जो हमने पेन चेंज करके लिखे हैं उससे आप समझ सकते हैं। दोनों के लिए मैदान का क्षेत्रफल सेम रहेगा और रास्ते का क्षेत्रफल ये हो जाएगा और आपके शेष भाग का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। तो आपने लंबाई और चौड़ाई के समांतर देख लिया। ठीक है, अब यदि दिया हो लंबाई के समांतर 6 मीटर चौड़ा और चौड़ाई के समांतर भी 6 मीटर चौड़ा, तो बीचों बीच आप इस प्रकार बनाएंगे। ये बनाया गया है आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 40 मीटर का है, ये 30 मीटर का है। ठीक है, अब मैदान का क्षेत्रफल तो वही निकलेगा 1200। अब देखते हैं रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, फिर शेष भाग का कैसे निकालेंगे। तो रास्ते का जो क्षेत्रफल निकलेगा यहाँ से समझ लें, ये भी 6 मीटर चौड़ा है और ये भी 6 मीटर चौड़ा है, यानी इतनी 6, इतनी 6, इतनी, केवल इतनी की बात हो रही है। या फिर हम अंदर लिख दें, आपको कोई दिक्कत है तो 6 मीटर चौड़ा और ये 6 मीटर चौड़ा। ठीक है, तो ये बाहर से यहाँ से हटा दें क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। तो ये 30 मीटर ये हो गया चौड़ा, 40 मीटर लंबाई का आयताकार मैदान था और बीचों बीच 6 ये तो हो गया लंबाई के समांतर। ठीक है, और ये हो गया आपके चौड़ाई के समांतर। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, यदि हम यहाँ पर सड़क बनाएंगे तो हम एक तरफ से डालना स्टार्ट करते हैं, जो मटेरियल होता है यहाँ से डालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आपका हमने बना दिया। अब आप देखें, ये कंप्लीट बना दिया, यानी हम चौड़ाई के लंबाई के समांतर चले, ये सड़क हमने बीच में डाल दी, ये डल गई। अब हम यहाँ पर मटेरियल इस वाली सड़क पर डालेंगे तो ये बचा है ना खाली केवल। ठीक है, अब ये बचा है, अब हमने इतने में डाली, लेकिन यहाँ पर हमने इतने में दोबारा नहीं डाली, इतने में दोबारा नहीं डाली ना, हमें डालने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब हम प्रश्न हल करेंगे तब हम पूरी ये पूरी लंबाई चौड़ाई लेते हैं इसमें, और इसके साथ भी लेते हैं लंबाई चौड़ाई। जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 बार नहीं हो गया, तो एक बार जो बीच में बचा है ये 6/6 का बचा है, यहाँ भी चौड़ाई 6 है, यहाँ भी चौड़ाई 6 है, तो ये वाला क्षेत्रफल हमें घटाना पड़ता है। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यानी आप एक बार देख लें, जैसे आपको मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा बन गया आपका, कहाँ बन गया, यहाँ पर आप लिखेंगे लंबाई के समांतर 6 मीटर चौड़ा रास्ता और चौड़ाई के समांतर भी, चौड़ाई, लंबाई तथा चौड़ाई लिख लें, लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर 6 मीटर चौड़ा रास्ता, यानी लंबाई के भी समांतर 6 मीटर चौड़ा रास्ता और चौड़ाई के समांतर भी 6 मीटर चौड़ा रास्ता। इस प्रकार तीसरा प्रश्न आपका बन जाता है। तो मैदान का क्षेत्रफल यदि आपसे पूछा जाए तो आपको बताए वही है 40 × 30 1200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल, हमने अभी आपको बताया रास्ते का क्षेत्रफल था, रास्ते के क्षेत्रफल में कैसे करना है ये हमने आपको बताया है। रास्ते का क्षेत्रफल, ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। ठीक है, आपके प्रश्न में अलग अलग था, लंबाई के समांतर 6 मीटर चौड़ा रास्ता था और चौड़ाई के समांतर 5 मीटर चौड़ा रास्ता था। तो ये हम आपको बताने के लिए एक ही प्रश्न से हल कराएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, ये इतना
यानी इतना, ये 40 होगा और चौड़ाई तो 6 है ये, और इसमें क्या है ये 30 होगी और चौड़ाई तो 6 है ये। इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर ये बीच वाला 6/6 का ये घटा देंगे, क्योंकि ये घटाना पड़ेगा। तो 40 गुणा 6 प्लस 30 गुणा 6 माइनस 6 गुणा 6, ये बीच वाला पोर्शन था। 6 चौक 24, 2 से 40, 6 तिया 18, 180 माइनस 36, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 420 माइनस 36, तो ये हो जाएगा आपका 384 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये रास्ते का क्षेत्रफल निकला। किस प्रकार, ये वाला था आपका, ये रास्ता था, ठीक है, ये कंप्लीट इसका क्षेत्रफल निकल आया। अब है शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग का जो क्षेत्रफल है वो आप निकाल सकते हैं। शेष भाग का क्षेत्रफल 1200 माइनस 384, तो ये निकलेगा आपका 8 से 16 मीटर स्क्वायर। तो ये हमने आपको 3 टाइप के प्रश्न बता दिए। यही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। प्रश्न यहाँ से आप लिख लेना, एक बार लंबाई के समांतर है, एक बार चौड़ाई के समांतर है, और एक बार लंबाई और चौड़ाई दोनों के समांतर रास्ता है। ठीक है, ये आप बना लें और इस प्रश्न को कर लें। ये 2 नंबर का प्रश्न है और आप इसे डिटेल में कर सकते हैं। तो ये था बीचों बीच वाला रास्ता। और एक प्रश्न जो पूछा जाता है, हम आपको समझा देते हैं, आप कर सकते हैं। जैसे ये पूछा जाता है कि कोई आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दी होगी। जैसे लंबाई 40 और चौड़ाई 30 दी है, और आपसे ये कहा जाएगा कि आप अंदर की ओर यानी अंदर की ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो इससे 5 मीटर, ये 5 मीटर हो गया अंदर। ठीक है, तो ये भी 5 मीटर, इस तरफ भी 5 मीटर, इस तरफ भी 5 मीटर, ये आपका अंदर की तरफ ये हो गया रास्ता। ठीक है, तो ये रास्ता हो गया अंदर की तरफ। लेकिन आप यहाँ से देखेंगे तो ये आपने देखा 40 कौन सी है, ये यहाँ से यहाँ तक थी बाहर वाली। ठीक है, अब रह गई इतनी, तो इस तरफ से भी अंदर की तरफ 5 है और इस तरफ से भी अंदर की तरफ 5 है, तभी तो यहाँ पर आई जे बुझा। तो यानी 5 और 5 10 कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी 40 में से 10 कम हो जाएगी ये वाली, ये हो जाएगी 30 की। और जो आपकी ये है चौड़ाई, चौड़ाई कितनी रह गई, इतनी, तो इधर भी 5 कम हुई, इधर भी 5 कम हुई, तो ये हो जाएगी 20 की। तो जो अंदर जो आपका मैदान बच रहा है वो 30/20 का बच रहा है। ठीक है, कितने का बच रहा है, 30/20 का। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। पहले अगर रास्ते का क्षेत्रफल निकलवाएगा, यहाँ पर कंप्लीट तो आपको पता है, मैदान का क्षेत्रफल यहाँ से निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 40 गुणा 30, 1200 मीटर स्क्वायर। अगर रास्ते का क्षेत्रफल निकलवाया जाए तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये समझ लें। रास्ते के क्षेत्रफल के लिए आपको पहले जो कंप्लीट जो बड़ा आयताकार मैदान है उसका जो अंदर खाली बचा, जो खाली बच गया है उसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा। देखते हैं दोस्तों कैसे करते हैं। रास्ते का ही पूछा जाता है, फिर खर्च भी
रुपए भी दिए होंगे कि इस पर मिट्टी डलवाने का खर्च इतना है, तो वो गुणा कर देते हैं रुपए का क्षेत्रफल में, निकल आएगा रास्ते का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा। ये तो आपने 1200 और उसमें से घटा दें इसका क्षेत्रफल, अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा देते हैं, तो 1200 माइनस 3 दूनी 6, 600, तो आपका कितना बचेगा 600 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपसे कह दिया जाए कि 2 रुपये मीटर स्क्वायर, यानी क्वेश्चन में ही अगर कह दिया जाए कि 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर या फिर 2 रुपये मीटर स्क्वायर, ये लिख के दे सकता है 2 रुपये मीटर स्क्वायर से रास्ते पर मिट्टी या घास लगाई का खर्च कितना आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, रास्ते का जो क्षेत्रफल है उसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 दूनी 1200 रुपये। ठीक है, अगर ये 5 मीटर, यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर देखें अंदर का जो क्षेत्रफल था उसके लिए हमने 10 घटाए हैं। अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे ये कोई आपको दिया है, 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अंदर है और 5 मीटर चौड़ा यदि बाहर बना है या चारों तरफ बना है, चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा बना है तो इस प्रकार बनेगा। ठीक है, इस प्रकार बनेगा। तो इसमें क्या करेंगे, ये तो हमें पहले से दिया था 40 और 30, अब 10-10 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 30 और 10 40, 50 और 40। ठीक है, अब हमारे पास जो बड़ा वाला है, जो बाहर का, वो बड़ा हो गया, तो 50 और 40 का अगर हम रास्ते का निकालेंगे, इसमें भी रास्ते का ही पूछेगा आपसे। अब हमारे पास ये है बाहर का रास्ता, बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल पूछे तो आपको क्या करना है, 50 गुणा 40, इसमें से ये खाली वाले ये रास्ते का है, रास्ते का जब बाहर कोई रास्ता बनाएंगे उसमें से 40 गुणा 30 ये आप घटा देंगे। ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा। घास लगवाने के रुपए या कुछ हो तो जो क्षेत्रफल निकलेगा उसमें गुणा कर देंगे। तो ये था आपका कंप्लीट। तो इस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं, आप कर सकते हैं। जो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा आएगा या फिर कहीं दिया होगा कि इसके 1 मीटर स्क्वायर में घास लगाने का खर्च इतना है, तो आप गुणा कर देंगे जो क्षेत्रफल आया है। कहीं पर दिया कि 10 मीटर स्क्वायर का, एक प्रश्न में दिया था 10 मीटर स्क्वायर घास लगाने का खर्चा कितना है, मान लेते हैं 2 रुपये। ठीक है, अब हम डायरेक्ट जो आपका जो 600 मीटर स्क्वायर इसमें गुणा नहीं करेंगे क्योंकि 10 मीटर स्क्वायर का है। अगर हमें कोई 10 किलो का दाम बता रहा है मार्केट में, सब्जी मंडी या कहीं पर भी, अगर हमें 1 किलो का पता हो तो हम जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं। 600 किलो चाहिए, कितना चाहिए, तो आसानी होती है, गुणा कर देते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर का यहाँ से निकाल लेंगे, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 2/10, इस प्रकार निकाल लेंगे ना, 10 का भाग लगाएंगे इसमें, तो इतने रुपए हो गए। तो इतने का गुणा करेंगे फिर 600 में। ये एक तरीका बताया है। अगर कहीं पेपर में 10 मीटर स्क्वायर, 20 मीटर स्क्वायर, 50 मीटर स्क्वायर, यदि डायरेक्ट लिखा है कि 1 मीटर स्क्वायर का या मीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट लगा देंगे। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को करिए। इस वीडियो को बार बार देखिए क्योंकि हमने एक प्रश्न में कई टाइप बताए हैं। जब आप समझेंगे तभी समझ सकते हैं, हमने एक भी टाइप छोड़े नहीं हैं। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और इसमें एक और है, एक और हम यहीं पर आपको बता देते हैं, वर्ग से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार होगा,
वर्ग में लंबाई चौड़ाई नहीं दी होगी, भुजा दी होती है। वर्ग में क्या होता है, भुजा, एक भुजा दी होती है। जैसे एक भुजा दी है आपको 60 की, तो ये भी तो 60 होगी, ये भी 60 होगी, ये भी 60 होगी। अब आप कर सकते हैं, अब आप कर सकते हैं। तो ये समझाना था, क्योंकि बहुत से छात्र देखते हैं कि इसमें तो केवल भुजा दी है, हम कैसे सॉल्व करें। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा वर्ग होता है, तो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।